इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स। अगर इन तीनों में से किसी एक की यूनिफॉर्म पहनना तुम्हारा सपना है तो एक नाम तुमने ज़रूर सुना होगा, एनडीए। लेकिन सवाल ये है, एनडीए एक्चुअली है क्या? क्या क्लास 11th के स्टूडेंट एनडीए दे सकते हैं? क्या आर्ट्स और कॉमर्स वाले एलिजिबल है? एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है? मैथ्स और जीएटी क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? और रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आखिर होता क्या है? आज कोई हाफ इंफॉर्मेशन नहीं, इस एक वीडियो में हम एनडीए को बिल्कुल ज़ीरो से समझेंगे और वीडियो के एंड तक एनडीए को लेकर तुम्हारा ऑलमोस्ट सारे बेसिक डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर यूनिफॉर्म सिर्फ पसंद नहीं, पहनने का सपना है, वीडियो को एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एनडीए होता क्या है? एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक ऐसी एकेडमी है जो आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स भी तीनों फील्ड के ऑफिसर्स को यही से चुना जाता है। ये एक लौती जॉइंट डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी है। इसी में से हमें आर्मी के ऑफिसर्स भी यहाँ से मिलते हैं, नेवी के ऑफिसर्स भी यहाँ से मिलते हैं और एयरफोर्स के भी। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनडीए का पेपर देने से हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद एनडीए को कंडक्ट कौन करवाता है? एनडीए पेपर कौन करवाता है? एनडीए कंडक्ट करवाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। यूपीएससी एनडीए कंडक्ट करवाता है। एनडीए साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में एनडीए 1 होता है और एक सितंबर में एनडीए 2 होता है। तो इसका मतलब जो एनडीए वो साल में 2 बार होता है और कैंडिडेट्स के पास साल में 2 बार मौका होता है एनडीए देने का। और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद इसकी एनडीए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमें रिटन एग्ज़ाम देते हैं, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एसएसबी इंटरव्यू देंगे। ये एक एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है, सो कोई नॉर्मल सिंपल इंटरव्यू मत समझना, क्योंकि कई बच्चे रिटन एग्ज़ाम तो आराम से क्लियर कर लेते हैं, पर जाओ फंसते हैं ना, वो एक एसएसबी इंटरव्यू ही है। ये 5 दिन में आपको बिल्कुल निचोड़ खाएंगे, वो हर चीज़ आपसे पूछेंगे, हर चीज़ चेकिंग होगी। उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। अगर कोई बच्चा एसएसबी इंटरव्यू से भी बच जाए तो फिर मेडिकल टेस्ट में फंसता है। यहाँ पे उसकी हाइट चेक होती है, वेट चेक होता है, उसकी रनिंग रेस करवाई जाती है, उसकी फुल बॉडी की चेकिंग होती है, उसका फ्लैट फुट क्या होता है, फ्लैट फुट चेकिंग होता है, नोक नीज होती है और कुछ हाथ एंगल्स वगैरह चेक करते हैं, मतलब सारी चीज़ें चेक होती हैं। अगर बच्चे ने मेडिकल टेस्ट भी पार कर दिया तो फिर एक फाइनल मेरिट लगती है। अगर वो उसमें नाम आ गया तो फिर उसका सपना पूरा हो जाएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए। तो एनडीए का सिंपल प्रोसेस ये है कि सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम है, जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले वो एसएसबी इंटरव्यू देता है, जो एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई कर ले वो मेडिकल टेस्ट देता है और मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने वाला फाइनल मेरिट देता है। कई बच्चों का हो कि भैया अगर कोई मेडिकल टेस्ट में रह जाए तो उसको टीसी मिल जाता है। मेडिकल टेस्ट में कोई चीज़ लग जाए, टीसी होता है। टीसी मीन्स टेम्परेरी कैंसिलेशन, मतलब कि उस बच्चे को 42 डेज का टाइम दिया जाएगा अपनी उस बीमारी या फिर जो भी चीज़, जैसे वेट ज़्यादा है, ऐसे कुछ है तो उसको 42 डे दिया जाता है और अपने नियरेस्ट मेडिकल कैंप में जाके उसको अपना वो चेकअप वगैरह करवाना होता है 42 डेज के अंदर। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? एनडीए की एलिजिबिलिटी, एनडीए को बॉयज़ भी दे सकते हैं, गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। इसकी एज लिमिटेशन है 16.5 से 19.5 साल का बच्चा ये एनडीए पेपर दे सकता है। अनमेरिड कैंडिडेट होना ज़रूरी है। और ये बात क्लास 11th का स्टूडेंट एनडीए नहीं दे सकता। ये क्लास 11th में बच्चा या तो 15 का होता है, 15-16 इसके आसपास की एज का होता है, 16.5 इसकी एज लिमिट है। क्लास 12th का बच्चा या क्लास 12th का पास आउट बच्चा एनडीए दे सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है? बॉयज़ गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। पहले गर्ल्स को अलाउड नहीं था, पर एक कमीशन
पर पिछले कुछ सालों में गर्ल्स को भी एनडीए पेपर देना अलाउड हो गया। एज लिमिटेशन है 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर तक। अनमेरिड होना ज़रूरी है। क्लास 11 के बच्चे नहीं दे सकते। क्लास 12 और पास आउट बच्चे दे सकते हैं सिर्फ 19.5 साल तक। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना क्या क्या है। आर्मी विंग, अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, पर अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना तो फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी है, यानी कि आप पीसीएम स्ट्रीम के बच्चे होने चाहिए। अगर अगर आपको एयरफोर्स आर्मी में जाना है तो कोई स्ट्रीम चलेगी, कोई भी कुछ किसी से भी जो आपने स्ट्रीम ले रखी है। और नेवी अगर एयरफोर्स में जाना तो फिजिक्स पीसीएम होना ज़रूरी है। और मेन क्वेश्चन क्या भैया, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी एनडीए दे सकते हैं। हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं, पर वो सिर्फ एनडीए विंग में ही सेलेक्ट हो, आर्मी विंग में ही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि वो नेवी और एयरफोर्स का कंडीशन है फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। कॉमर्स में मैथ तो हो जाता है पर फिजिक्स नहीं हो पाती, समझे बात को। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे आर्मी विंग में जा सकते हैं, पर वो नेवी और एयरफोर्स में नहीं जा सकते। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या। मेनली आप इसमें दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का, एक होता है जीएट का। मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का पेपर होता है और 2.5 आवर्स का टाइम होता है और पूछ गए। और जीएट में की फुल फॉर्म है जर्नल एबिलिटी टेस्ट। ये 600 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें भी 2.5 घंटा होता है। पर क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स का होता है। जैसे जनरल एबिलिटी टेस्ट में ऐसा नहीं कोई पेपर, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे इंग्लिश आ गया, इंग्लिश के बाद फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो आ गया, और हिस्ट्री आ गया, सिविक्स आ गया, जियो आ गया, इको आ गया और करंट अफेयर्स। जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में ये आते हैं। इसमें से ज़्यादा परसेंटेज इंग्लिश का होता है। इंग्लिश कुछ मेरे इंग्लिश का अभी एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, पर हम अपनी आने वाली वीडियो में जो जनरल एबिलिटी टेस्ट हैं इसको पूरी एक्सप्लेन करेंगे। और मैथ्स और एग्ज़ाम पे मतलब एग्ज़ाम पैटर्न को हम पूरा डिस्कस करेंगे। मैथ्स में कौन से चैप्टर आते हैं, क्या क्लास 11th, और मैथ्स में हमेशा क्लास 11th और 12th की मैथ आती है, ये भी बात ध्यान रख लो। और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट में से सब्जेक्ट्स आते हैं, परसेंटेज क्या होती है, कौन सा कितने नंबर का आता है, क्या हिस्ट्री सिविक्स जियो में 11th और 12th की पढ़नी पड़ेगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जैसे हमने तो पीसीएम ले रखा है तो बायो कहाँ से पढ़े, ये सारे क्वेश्चंस का आपका आने वाली वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बस ये मान लो कि दो दो होते हैं दो एग्ज़ाम होते हैं, एक मैथ्स का होता है, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। मैथ्स का 300 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है 600 मार्क्स का, और इन टोटल मिला के 900 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होता है हमारा। और पूछो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 मार्क। अगर आपका कोई आंसर गलत हो गया तो 1/3 माइनस हो जाएगा, और आपने कोई आंसर नहीं किया तो उसमें 0 होएगा, और आपने कोई ठीक किया तो 1 होएगा। यानी कि आपका अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके जो 3 ठीक आंसर हैं वो गलत। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसमें तुक्का मारना आपको भारी पड़ सकता है अगर क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद कंप्लीट मार्क्स स्ट्रक्चर क्या होता है। कंप्लीट मार्क्स स्ट्रक्चर होता है, एक रिटर्न एग्जाम होता है 300 + 600 900 मार्क्स का होता है। एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू एक 900 मार्क्स का होता है, और फिर टोटल 1800 मार्क्स का होता है हमारा मार्क्स स्ट्रक्चर। और जैसे 900 मार्क्स में से कट ऑफ होता है कुछ 350/900 का। 350 वाले जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। पर मेरा मेरा कहने मतलब जो 400 है ना, 400 नंबर लाओ, ये एक सेफ स्कोर हो जाता है। जैसे कि 350 वाले बच्चे हैं वो कई बार ना मेरिट लिस्ट में आ नहीं पाते, जैसे इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, इसलिए ट्राई करो कि 400 तो लाओ ही लाओ। और मुझे कमेंट में बताना कि आपके मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट में आप कितने कितने नंबर स्कोर करना चाहोगे। और हमारा जैसे भी इंटरव्यू है वो पूरा एक 900 मार्क्स का होता है,
और 1800 मार्क्स का हमारा टोटल होता है। इसमें जो कट ऑफ है वो 400 नंबर का होता है। ये हर साल चेंज होता रहता है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे कि इसमें आपको कुछ, मैं नहीं कह रहा सारा पता चलेगा, एक सीरीज़ है। हम सीरीज़ में हर वीडियो में कुछ कुछ बताते रहेंगे। जैसे कि बता देता हूँ, जैसे हमारे अगले आने वाली वीडियो में हम एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। उसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, सिलेबस के ऊपर हम पूरी वीडियो बनाएंगे। फैसिलिटीज़ और सैलरी, इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो भी बना रहे हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, तो जब आपके आने वाली वीडियोस में आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, अब अगर कोई आपसे पूछे एनडीए क्या है, उम्मीद है आप सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलकर नहीं रुकोगे, क्योंकि अब आप जानते हो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मैथ्स और जीएट कितने मार्क्स का है, और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जर्नी कहाँ जाती है। लेकिन एनडीए की असली जर्नी को समझना भी बाकी है। रिटर्न के बाद आता है एसएसबी, और एसएसबी सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, स्क्रीनिंग और कॉन्फ्रेंस तक क्या होता है, साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है, जीटीओ में क्या होता है, और 5 दिन में कैंडिडेट को एसेस कैसे किया जाता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में ज़ीरो से समझेंगे। अगर तुम एनडीए को सीरियसली टारगेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक वीडियो पर ख़त्म होने वाली सीरीज़ नहीं है। मिलते हैं एसएससी वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।